पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार किया 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा। दुनिया में एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मुंबई में बीजेपी की आज बड़ी बैठक। सीटों के बंटवारे के साथ कई अहम मुद्दे पर होगी चर्चा। आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 22 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 20 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति। बिहार की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में यूनिफॉर्म बनाने की दुकान में लगी भीषण आग। कैफे में भी लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। श्रीनगर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एलओसी के पास रहने वाले स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने सोनीपत में कांग्रेस पार्टी के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत घर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचेगा और मैं इस अभियान में शामिल होकर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचूंगा। नासिक मुंबई हाईवे पर कसारा घाट पर कंटेनर ने 6 से 7 वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में 13 यात्री हुए घायल। सूरत के हीरा व्यापारी ने हीरा के नक्काशी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई। एसके डायमंड कंपनी के मालिक किरण सुथार ने कहा, इसे लेब्रॉन डायमंड से बनाया गया है। इसकी खासियत है कि ये इको फ्रेंडली है और पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। कावेरी जल संकट पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, हमने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की है। हम 1 टीएमसी पानी देंगे और हमारे पास 30% पानी की कमी है। हम निगरानी समिति के समक्ष अपील करेंगे। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा, CWRC हर साल अगस्त में फैसला देती थी। पिछले साल सूखा पड़ा था और इस साल भी हम इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में पौधारोपण किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, याद कीजिए मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाया करती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है और इसका पता नहीं लग रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 2024 चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि जो भी दल है वो उत्तर पूर्व के समक्ष है और मध्य भारत में शून्य है। जेपी नड्डा ने कहा, 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया। भाजपा ने 10 साल सिर्फ जम्मू में राष्ट्रपति शासन लगाया और वो भी सदन में बोलकर लगाया कि यह स्थायी है। दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पर केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष सुरिंदर रौतेला ने कहा, दिल्ली में जो मंदिर बनने जा रहा है वो मंदिर बन रहा है, ना कि धाम बन रहा है। श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली इसका निर्माण कर रहा है। लखीमपुर खीरी के कई हिस्सों में सप्ताह भर बाद भी बाढ़ जैसी स्थिति बरकरार। पानी घरों में घुस जाने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अलगंज गांव का किया दौरा। इलाज के अभाव में जान गंवाने वाली लड़की के परिवार से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। ये पूरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ ना बिजली की व्यवस्था है, ना ही पानी की व्यवस्था है। ये पूरा परिवार टूट गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कारगिल का दौरा किया। लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम में भाग लिया। हरिद्वार में वीआईपी घाट के पास मुरादाबाद डिपो की बस अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी, जिसमें कई लोग मौजूद थे जिन्हें हल्की चोटें आई।
सिटी एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। तुरंत मौके पर पुलिस का बल पहुंचा है और पुलिस और अन्य लोग मदद के लिए वहां पर तुरंत पहुंचे। 19 जुलाई को होगा CUET UG रीटेस्ट। NTA ने की दोबारा परीक्षा की घोषणा। CUET UG की 1000 से ज्यादा लाभार्थियों की होगी परीक्षा। देवभूमि में इकाईकरण जारी। देहरादून के नवादा क्षेत्र में धर्मांतरण का खेल। धर्मांतरण को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। हर उम्र के व्यक्ति का करवा रहे थे धर्मांतरण। ओडिशा के पुरी में गुडीचा मंदिर में बाहुड़ी यात्रा में भक्तों ने सांस्कृतिक नृत्य किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, मंत्री बनने के बाद पहली बार कारगिल आया हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में झमाझम बारिश। सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी गई। राजधानी दिल्ली में गोलियों की तड़तड़ाहट। जीटीबी अस्पताल के वार्डों में ही घुसकर 4 से 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। मरीज की मौके पर ही मौत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने स्कूली छात्रों के लिए सुबह के टिफिन की विस्तार योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ भोजन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अडालज त्रिमंदिर स्थित दादा भगवान मंदिर में दर्शन पूजन कर दिन की शुरुआत की। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश। ट्रंप पर हमले के बाद बाइडेन ने कहा, हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। मेरी संवेदनाएं ट्रंप के साथ है। राम मंदिर की सुरक्षा परखने अयोध्या पहुंचेगी NSG। 17 जुलाई को NSG की टुकड़ी पहुंचेगी अयोध्या। अयोध्या में अब स्थायी रूप से तैनात होगी NSG। यूपी में बाढ़ को लेकर एक्शन में CM योगी आदित्यनाथ। CM योगी के निर्देश पर रेस्क्यू जारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF की 12 टीमें मौजूद। खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र में समारोह का हुआ आयोजन। प्रदेश पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान बोले, झारखंड में अगली बार बीजेपी की सरकार बनानी है। अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर एक बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में बैठक हुई आयोजित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाके हुए जलमग्न। जाम की स्थिति से परेशान लोग। कर्नाटक बीजेपी नेताओं ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। केरल के त्रिशूर शहर में भारी बारिश। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव। विक्रम मिसरी ने विदेश सचिव का पदभार ग्रहण किया। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर विदेश मंत्रालय की टीम विदेश सचिव विक्रम मिसरी के हार्दिक स्वागत करती नजर आई। मलेरिया पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी मौसमी बीमारी शुरू हो गई है। लोगों को मलेरिया मुक्त कराना सरकार का लक्ष्य है। कथित वाल्मीकि निगम घोटाले पर बीजेपी के विरोध पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, SIT का गठन किया जाए, उस रिपोर्ट को आने दीजिए। जेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के चांदनी चौक पर बिजली दरों और पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने KP शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी।
मयूर विहार फेज 2 इलाके में इमारत के हिस्से में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के चंदौली में जिहादियों का उपद्रव जारी। कुत्ते के विवाद को लेकर हिंदू पक्ष पर जिहादियों ने किया हमला। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने पर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने पर एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, आपातकाल 50 साल पहले हुआ था, लोगों ने माफी मांगी है और भारत ने माफ भी कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। आगे की योजनाएं हैं, संगठन की होने वाली जो कार्यक्रम है उस पर भी चर्चा होगी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना एक अपराध है। जेल प्रशासन कई बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुका है। यूपी में बाढ़ की स्थिति। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति। गोंडा में बाढ़ जैसे हालात हुए पैदा। गोंडा डीएम नेहा शर्मा ने बताया, जनपद में काफी सारे गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर काम हो रहा है। गुजरात के लाचरस गांव में भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाके में जलभराव की स्थिति। महाराष्ट्र के मौसम की स्थिति पर आईएमडी निदेशक सुनील कांबले ने कहा, मुंबई में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। दो नाबालिग बच्चों का शव पानी से भरे गड्ढे में हुआ बरामद। 2 दिन पहले लापता हुए थे दोनों बच्चे। एटीएम मशीन को काटकर चोरी करने का प्रयास। चोरों का प्रयास रहा विफल। नोटों में लगी आग। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 22 मंत्रियों की अपनी कैबिनेट बनाई। बत्तीस वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही यूनाइटेड यूनिवर्सिटी 86% छात्रों का हुआ कैंपस प्लेसमेंट। पीएम मोदी के लिए जनगणमन गाने वाले सिंगर अब ट्रंप के नामांकन में गाएंगे अमेरिकी राष्ट्रगान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आतंकवाद के 12 नए मामले दर्ज। न्यायिक राहत के बाद भी आगे की राह कठिन। अप्रैल-जून तिमाही की धीमी पड़ी चीन की आर्थिक विकास दर। उपभोक्ता मांग में कमी का दिखा असर। थोक महंगाई दर जून में बढ़कर 3.36% हुई। खाने पीने की चीजों में बढ़ाने के आसार। शेयर बाजार में मजबूती लौटी। सेंसेक्स 8,100 तो निफ्टी 24,350 के पार। दर्जनों कुत्ते का उत्पीड़न कर उन्हें मारने के शख्स की होगी 249 साल की सजा। नॉर्थ कोरिया में के ड्रामा देखने पर 30 छात्रों की हत्या। सरकार ने सबके सामने गोली मारी। साउथ कोरिया में गुब्बारों के जरिए आई थी ड्रामे वाली पेन ड्राइव। इटली में 33 भारतीय बंधक मुक्त। खेतों में जबरन कराया गया काम। अधिकतर पंजाब के रहने वाले। 5.45 लाख रुपए यूरो।